यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात मैं अवतार लेता हूँ साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फटाफट से आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिल सकें। मित्रों, हमारे इस चैनल को आप देखें और हमारे जो वीडियो हैं उनको लाइक करें, उनको शेयर अवश्य करें। हमारा जो अभी अध्याय चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि लग्नेश अगर 12 भाव में होगा तो क्या फल करेगा, वो पीछे आपको वीडियो में हमने बताया है। आज का विषय है कि धनेश जो द्वितीय भाव का स्वामी है, वो अगर 12 भाव में कुंडली के में होगा तो वो आपके लिए क्या फल करने वाला है। अगला वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि जो तृतीय से होता है, इसको हम पराक्रमेश कहते हैं, वो अगर लगन के 12 भाव में होगा तो क्या फल करेगा। आज का जो हमारा जो विषय है वो है धनेश अगर 12 भावों में होगा तो क्या फल करेगा। आज हम बता रहे हैं आपको कि जो धनेश है, धन भाव का स्वामी है, वो अगर 12 भाव में होगा तो वो क्या फल करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो आपके सामने कुंडली बनी हुई है, ये हमने जो काल पुरुष की कुंडली होती है, मेष लगन की कुंडली आपके सामने बनाई है। तो मेष लगन में द्वितीय शुक्र बनता है, आपके सामने है। शुक्र अगर प्रथम भाव में होगा तो क्या करेगा, आपको ये बता रहे हैं कि शुक्र अगर प्रथम भाव में होगा तो क्या करेगा। धनवान बनाएगा ऐसे जातक को, परंतु परिवार से ऐसे जातक को थोड़ा कम लगाव होता है। सहजता की जो थोड़ी है ना, वो थोड़ी कमी होती है। ऐसा जो है कंजूस होता है जातक, और व्यापारी होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, धनियों में अच्छा नाम होता है इसका, अच्छा पैसे वाले में इसका नाम होता है, अतुल सुख भोग करने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जातक है ये अपने परिवार से थोड़ा सा लगाव कम रखता है, लेकिन परिवार का भरण पोषण करने में सबसे आगे रहता है। कहने का मतलब ये है कि परिवार का ध्यान तो रखता है, लेकिन इसको लगाव परिवार से थोड़ा कम होता है। अगर यही शुक्र द्वितीय भाव में बैठे खुद के भाव में, तो इस भाव को हम वाणी का भाव भी कहते हैं, इस भाव को हम धन का भाव भी कहते हैं, इस भाव को हम परिवार का भाव भी कहते हैं। इसमें कई सारे भाव आते हैं। तो धनेश अगर अपने घर में बैठता है, स्वग्रही होता है, तो उसको व्यवसाय से लाभ मिलता है। ऐसा जो जातक है वो सत्य को छुपाने वाला होता है, नीच प्रवृत्ति वाला होता है, जो ये नदियों पे बांध वगैरह बनते हैं, बांधों को बनाने वाला होता है, और कार्य जो भी करता है उसमें वो अच्छा प्रयत्न करता है काम करने में। घमंडी होता है। तो ये धनेश है, यहाँ बैठ करके ये 2 विवाह का योग भी बनाता है, क्योंकि एक मार्ग प्रभाव भी है ये कि यहाँ अगर धनेश बैठेगा वो मार्ग प्रभाव भी देगा। एक मार्ग प्रभाव ये है और एक मार्ग प्रभाव सप्तम भाव का होता है, तो यह मार्ग प्रभाव भी देगा। और ये जो घर है ये वाणी का भी है, क्योंकि अगर यहाँ अगर शुभ ग्रह होगा धनेश तो वाणी ठीक होगी, पाप ग्रह होगा तो वाणी उसकी थोड़ी कड़वी होती है। तो समाज में ऐसा आदमी को थोड़ा सा मान सम्मान कम मिलता है। परिवार का भाव भी है, तो ऐसा जो जातक है परिवार का भरण पोषण तो करता है, लेकिन परिवार को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। अगर यही धनेश अगर तृतीय भाव में आके बैठ जाए, ये आपके सामने तृतीय भाव में आके बैठ जाता है धनेश, तो ये क्या करेगा। यदि ये पाप ग्रह है तो ये अपने बंधु भाइयों से भेद नहीं रखता है। बिल्कुल पाप ग्रह तो बंदे अपने जो भाई हैं उनसे कोई भी भेद नहीं रखता है। और अगर ये शुभ ग्रह है तो ये राजा का विरोध करता है। अगर
मंगल को लेके चलते हैं कि अगर मंगल यहाँ धनेश होकर के बैठता है तो वो ऐसा जो जातक है वो चोर होता है। अगर शुभ ग्रह यहाँ अगर बैठा हुआ है शुभ ग्रह से, तो ये जो जातक है साहसी होगा, बुद्धिमान होगा। मैं धनेश की बात कर रहा हूँ, धनेश शुभ ग्रह है तो यहाँ बैठ के इसको साहसी बनाएगा, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। ये साहस से धन कमाएगा, साहस के कामों से धन कमाएगा यहाँ बैठ के, और उसको बड़ा अच्छा व्यवहार रखेगा, उसका बुद्धिमान भी बनाएगा। परंतु जो चरित्र है वो चरित्र उसका बढ़िया नहीं होगा, और उसकी जो ज़िंदगी है या उसका जो जीवन कटेगा वो एक विलासतापूर्ण जीवन कटेगा। ये धन की कमाई तो बहुत करेगा, क्योंकि वो साहस से भी आदमी धन कमा सकता है और साहस के कारणों से भी धन कमा सकता है, तो धन का इसके पास अभाव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा जातक जो है सच्चरित्र नहीं होता है और अपना जो जीवन है वो विलासतापूर्ण समय उस पर कार्यों पे खर्च ज़्यादा करता है। बात करते हैं सुख भाव की। ये सुख भाव है और यहाँ पे शुक्र बैठता है तो क्या करेगा, क्योंकि शुक्र धनेश है। अगर धनेश शत्रु भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। ऐसा जो जातक है पिता से धन पाने वाला, सत्यभाषी, दयालु होता है, इसकी उम्र पूरी होती है। धनेश अगर पाप ग्रह होकर चतुर्थ में बैठता है तो मरण कारक प्रभाव भी बनाता है। अगर ये पाप ग्रह होकर यहाँ बैठेगा तो मरण का प्रभाव बनाएगा, और शुभ ग्रह को बैठेगा तो ये दीर्घायु देता है। तो ऐसा जो जातक है उसके पास वाहन भी आपको मिलेंगे, अच्छा संपत्ति भी मिलेगी, अच्छा मकान भी मिलेगा ऐसे जातक के पास में। क्योंकि यहाँ अगर धनेश बन के बैठेगा तो धनेश अच्छा मकान देता है, और व्यापार में इसको लाभ भी होगा। ये अपने सुख के लिए तो खर्च कर सकता है, लेकिन दूसरों के सुख के लिए कंजूस होता है। इसको भूमि से, ज़मीन से, मकानों से अगर यहाँ धनेश बैठता है तो ये इसको पूर्ण रूप से लाभ देता है। प्रथम भाव 50% शुभ होता है, द्वितीय भाव 100% शुभ होता है। अगर शुभ ग्रह हो तो, शुभ ग्रह हो तो, तृतीय भाव में भी शुभ ग्रह हो तो करीब 70% का ये लाभ देता है, और चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो ये 100% लाभ देता है। पंचम भाव की बात करते हैं कि पंचम भाव में अगर शुभ स्थिति होने पर, जैसे लॉटरी वगैरह होती है, जुआ वगैरह होता है, तो उससे इसको लाभ जरूर मिलता है। ये शुक्र है, पंचम भाव में अगर बैठता है ये धनेश बन के, तो ये क्या करेगा, लॉटरी में, जुए आदमी इसको लाभ देगा। काम क्रीड़ा जो करेगा उसमें इसको लाभ देगा, क्योंकि शुक्र जो है सेक्स का कारक है और पंचम भाव बुद्धि का कारक है, तो अपनी बुद्धि के हिसाब से ये सेक्स क्रीड़ा से भी लाभ उठाएगा। इसको परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, इसका व्यवहार अशिष्ट होता है, पुत्रों से सुखी होता है। लेकिन इसका जो एक बड़ा पुत्र होता है, बड़े पुत्र से ये हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि अगर जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का मालिक अगर यहाँ आके बैठता है इस कुंडली के अंदर, तो ये बड़े पुत्र से परेशान रहता है। ये कृपण होता है और दुखी भी होता है। विद्या से लाभ कमाने वाला होता है, जैसे टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, सरकारी अधिकारी बनेगा, वगैरह वगैरह बन के, ऐसे ये जातक जो है विद्या से पूर्ण रूप से लाभ उठाता है। अगर यही धनेश षष्ठ भाव में बैठता है तो जातक के लिए क्या फल करेगा। धन संग्रह करने वाला होगा, ये यहाँ बैठ के शत्रु जीत होता है, शत्रुओं को जीतने वाला। अगर शुभ ग्रह होगा तो भूमि से लाभ करने वाला होगा, और पाप ग्रह होगा तो निरोगी होगा लेकिन निर्धन होगा। अगर पाप ग्रह होगा तो निरोगी तो होगा, उसको रोग नहीं होगा कोई भी, लेकिन वो निर्धन होता है। तो छठे भाव में बैठ के हमें ये फल देता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर यहाँ धनेश बैठता है तो ये क्या करेगा। छठे भाव में अगर ये शुभ ग्रह होता है तो शत्रु से लाभ करवाता है, अन्यथा ये हानि करवा सकता है। इसकी जो जांघ होती है, जांघ में इसके नीचे जो छठे भाव में अगर धनेश बैठेगा तो इसको कष्ट होता है या जांघ में रोग देता है। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह है तो उसकी जो पत्नी है सुशीला होगी, सुविलासिनी होगी, सौभाग्यवती होगी, धन को इकट्ठा करने वाली होगी। अगर पाप ग्रह है तो संतान में परेशानी पैदा होती है। जातक की नैतिकता में कमी होती है, कभी डॉक्टर के रूप में भी सफल हो सकता है। ये विलासता पर ज़्यादा खर्च करेगा। धन कई प्रकार का होता है, जैसे यहाँ स्त्री धन भी है, पशुधन भी है, अचल संपत्ति भी धन है, पितृ धन भी है, मात धन भी है। जैसे हमारे यहाँ कहा है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। तो जो धन का देवता है, जो धनेश है,
वो हमें कितना धन देता है? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सब धन हमें धनेश देता है। लेकिन सप्तम में अगर धनेश बैठता है तो यहाँ इसको पत्नी से इसको लाभ कराएगा। पत्नी या तो उसको नौकरी करने वाली मिलेगी या धनाढ़ परिवार से होगी, बहुत सारा धन अपने जैसे अपने साथ लेके आती है तो वहाँ से बहुत सारा धन लेके आएगी, तो धन का लाभ जो है इसको ससुराल से भी होगा। तो यहाँ बैठ के इसको पत्नी द्वारा लाभ मिलता है। पत्नी नौकरी वाली हो सकती है और ससुराल भी धनी हो सकती है, तो ससुराल से भी इसको लाभ हो सकता है। शादी के बाद की जो इसकी ज़िंदगी है वो पूर्ण रूप से एक परिपक्व शुरू होता है, परिपक्व जीवन शुरू होता है यहाँ से। शादी जब तक नहीं होती है तब तक तो वो पढ़ाई लिखाई इन समय अपना समय व्यतीत करता है, लेकिन शादी के बाद में उसकी दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है और दूसरी ज़िंदगी पत्नी के आने के बाद शुरू होती है। अगर पत्नी बढ़िया है, उसकी अच्छी पत्नी है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से आगे का सफ़र बढ़िया चलता है उसका, क्योंकि ऐसे जातक को स्त्री धन का साथ मिलता है और उसका सफर आसान हो जाता है। ये व्यापार का और साझेदारी का भाव भी है। तो यहाँ अगर धनेश बैठेगा तो व्यापार में और साझेदारी में लाभ देगा। धनेश लंगड़ा नहीं होगा लेकिन लाभ पूर्ण रूप से देगा। यहाँ बैठ के लंगड़ा हो जाता है, यहाँ बैठ के लंगड़ा नहीं होगा, और पूर्ण रूप से वो जातक को व्यापार में बिजनेस में लाभ देता है और उसके पास आमदनी कभी ख़त्म नहीं होती, पूरी उसको बरकत होती रहती है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर धनेश अष्टम भाव में आके बैठता है तो क्या करेगा? ये पारिवारिक जीवन में थोड़ा कष्ट देगा। अचल जो संपत्ति होती है तो इसको प्राप्त होगी। इसको यहाँ बैठ के बसियत भी मिल सकती है, या इसको कोई गढ़ा हुआ जो धन होता है वो धन भी यहाँ इसको प्राप्त हो सकता है। यहाँ बैठ के अगर ये शुभ ग्रह है, आध्यात्मिक ज्ञान भी इसका बढ़ाएगा, और अगर पाप ग्रह है तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो नीच प्रवृत्ति होगी। अगर ये लग्नेश के साथ में योग करता है या दृश्य संबंध करता है तो ऐसा जातक जो तांत्रिक कार्य वगैरह होते हैं उसमें जो असफल हो जाता है, आत्मघाती उसका प्रभाव होता है, और जो सुख उसको मिला हुआ है ऐसा जातक उसी सुख को भोगने वाला, विलासी, दूसरे के धन को हड़प करने वाला होता है। और ऐसा जो जातक है वो प्रारब्ध के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है। बात करते हैं भाग्य भाव की। अगर धनेश जो शुक्र है वो यहाँ आके बैठेगा तो वो क्या करेगा? धनेश अगर भाग्य में होगा तो जातक को धनी दानी वचन का पक्का बनाएगा। पाप ग्रह होगा तो दरिद्र बनाएगा, भिखमंगा बनाएगा और विडंबना से युक्त होता है। भाग्य के मालिक से संबंध होता है तो शुभ प्रभाव होता है। अगर इसका संबंध भाग्य के मालिक से होता है तो इसका प्रभाव शुभ होता है। जैसे अब ये मेष लगन है, मेष लगन में अगर यहाँ इसके साथ में गुरु बैठ जाए या गुरु यहाँ लगन में बैठ जाए तो प्रभाव बहुत बढ़िया होगा। अगर गुरु कहीं और बैठता है, शुक्र के साथ उसकी ना युति है ना दृष्टि संबंध है, तो शुक्र यहाँ थोड़ा सा प्रभाव शुक्र का कम हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के साथ गुरु की युति, क्योंकि ये दैत्य गुरु है, ये देवताओं का गुरु है दोनों गुरु। लेकिन अगर गुरु अपने कारक भाव में बैठा है और साथ में उसके धनेश भी आगे बैठा हुआ है तो इसको अतुल धन का जो है स्वामी बनाएगा। ऐसी हमने जो बहुत सारी कुंडली देखी है उनके अंदर भी यही हमने देखा है कि अगर धनेश है ऐसी कुंडली में भाग्य भाव में आके गुरु के साथ बैठता है, इसको अतुल धन का स्वामी बनाता है। भाग्य बहुत अच्छा होता है और उसको अपने जो परिवार से, पिता से जो पैतृक संपत्ति होती है वो उसको पूरी की पूरी प्राप्त होती है, उसमें उसको कोई दिक्कत महसूस यहाँ नहीं होती है। यही धनेश अगर यहाँ व्यापार भाव में आगे बैठ जाए, हमारे कर्म भाव में आगे बैठ जाता है तो ये हमारे लिए क्या करता है? सम्मानित आदमी को बनाता है यहाँ बैठ के ये, क्योंकि ये भाव सामने ये जनता होती है, जनता के सामने का भाव है, तो यहाँ जनता से इसको सम्मान दिलाता है, ज्ञानी बनाता है, धनी बनाता है यहाँ बैठ के। और स्वर्जित धनी, ये अपने मेहनत से धन कमाने वाला जातक होता है, अपनी मेहनत से धन कमाने वाले जातक होता है। और शुभ ग्रह की राशि में होता है तो माता पिता का ऐसा जातक भक्त होता है, व्यापार में लाभ होता है इसको और समाज में सम्मानित होता है। यहाँ बैठ के इसको ना धन की बरकत भी होती है। यदि कर्मेश का साथ इसको मिल जाए या कर्मेश की इसके ऊपर दृष्टि हो तो ये कुशल व्यापारी बनता है। यहाँ एक राजयोग बनाता है, यहाँ बैठ के एक राजयोग बनाता है कर्मेश का। जैसे शनि कर्मेश है, शुक्र शनि की अगर यहाँ पे युति है तो बहुत बढ़िया इसको लाभ देगा। अगर शनि यहाँ भी बैठा है, यहाँ से इसकी दृष्टि भी आ रही तो भी लाभ देगा। और शनि अगर यहाँ लगन में बैठा है तो लगन से भी शनि की दृष्टि यहाँ अपने दसम भाव पे आती है, तो यहाँ बैठ के इसको लाभ देगा। इसको एक राजयोग बनाएगा यहाँ बैठ के। इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं कि शनि शुक्र के ऊपर दृष्टि देता है तो एक विपरीत राजयोग बनता है यहाँ। अब मैं बात करता हूँ आपसे लाभ भाव की कि लाभ भाव में यहाँ
शुक्र बैठा हो तो आय भाव जिसको कहते हैं, तो इससे जातक के जिसका धनेश लाभ भाव में बैठता है उसके जो कमाई के बहुत सारे स्रोत होते हैं। वो एक जगह से पैसा नहीं कमाता, बहुत जगह से पैसा कमाता है, पैसा उसके पास आता ही रहता है। ज्योतिष विद्या से भी ऐसा जातक लाभ पा सकता है, मित्रों से भी इसको लाभ होता है, पत्नी से भी लाभ होता है। देखिए लाभ के कितने भाव हैं, ये भी भाव लाभ का है, ये भी भाव लाभ का, ये भी भाव लाभ का है। यहाँ पत्नी से लाभ मिलता है, यहाँ भाग्य से लाभ मिलता है, यहाँ राज्य से लाभ मिलता है, और यहाँ मित्रों से और धन की आय से लाभ मिलता है। धन की जो आय होगी उससे भी यहाँ इसको जातक को लाभ मिलता है। ऐसे जातक को भाई बहनों से भी लाभ मिलता है, और वो बहुत विख्यात होता है। जन समूह जो बहुत बड़ा समूह होता है परिवार का, उसको पालने वाला होता है। बचपन बेशक गरीबी में बीतता हो, लेकिन शादी के बाद धन का अभाव नहीं रहता, शादी के बाद उसका भाग्य उसका साथ देता है ऐसे जातक का, और उसके बाद में वो आगे अपने रास्ते पे बढ़ता हुआ चला जाता है। और उसके जो इनकम है उसके बाद में कई उसके पास स्रोत होते हैं इनकम के, उसकी इनकम जो है कम नहीं होती, कभी भी बहुत उसके पास स्रोत होते हैं इनकम के, तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती। आगे बताते हैं, अगर यहाँ आके बैठता है धनेश, जिसको हम व्यय भाव कहते हैं, तो धनेश यहाँ करेगा। धनेश अगर 12 भाव में हो और पाप ग्रह हो तो ऐसा जो जातक है वो कंजूस होगा, निर्धन होगा। और अगर शुभ ग्रह होगा तो लाभ और हानि इसकी समान होती है। शुभ ग्रह होगा 12वें भाव में, लाभ और हानि समान होती है, यानी गुजर बसर उसकी ठीक ठाक होगी। ऐसा जातक समाज में सम्मानित होता है, इसका अच्छा पहनावा, खान पान भी अच्छा होता है, सरकारी नौकरी का योग भी ऐसे जातक का बन सकता है। अगर गुरु या सूर्य या 10वें से संबंध बनाता है तो ऐसा मुमकिन है कि इसको कोई सरकारी नौकरी भी यहाँ बैठ के मिल सकती है। और शुक्र अगर मेष लगन की कुंडली में अगर शुक्र यहाँ 12वें भाव में बैठता है तो ये यहाँ उच्च का बनता है। तो उच्च का बनता है तो ये शान शौकत और जो भौतिक की ज़रूरत की जो चीज़ें होती है एक व्यक्ति के लिए, वो सारी इसको बड़ी आराम से मुहैया हो जाती हैं। और किसी तरह की जैसे जातक को यहाँ बैठ के दिक्कत नहीं, क्योंकि धनेश शुक्र है और शुक्र जो है यहाँ मीन राशि में उच्च का बनता है। जो उच्च का बनता है तो उसके सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं, उसको किसी प्रकार की कोई अपने ज़िंदगी में खान पान की, अच्छा पहनावा ओढ़ना, एक भौतिक सुख जो होते हैं उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो मित्रों, मैंने आपको ये धनेश का मैंने ये गोचर बताया कि धनेश जो है अगर 12 भाव में जहाँ जहाँ बैठता है आपकी कुंडली में तो वो आपको क्या प्रभाव देगा। आप अपनी कुंडली में देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जो धनेश है अगर हमारे किस भाव में बैठा है और हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। अगला मेरा जो वीडियो है वो आपको बताऊँगा कि ये जो तृतीयेश होता है जिसको हम सहज का मालिक बोलते हैं, ये अगर जन्म कुंडली में 12 भाव में बैठेगा तो ये हमें क्या फल देगा। अगला वीडियो मेरा इसी चैप्टर के ऊपर आ रहा है, अभी मैं आपको बहुत जल्दी आपके सामने पहुंचाऊंगा इसको। तो आज बस इतना ही कि मैंने आपको धनेश के बारे में बताया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मेरे को आप अपनी राय ज़रूर दें, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करके इसको शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही मैं आगे चाहता हूँ, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई दोष है, अगर आपको कोई ज़िंदगी में परेशानी पैदा हो रही है, या कोई आपकी महादशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, या कोई आपकी ग्रह गोचर ठीक नहीं है, तो आप हमसे संबंध कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर दे रखे हैं हमने, और फ़ोन नंबर के साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप चाहें तो हमें फ़ोन पर समय लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आपकी जो भी परेशानी होगी उसका आपको सटीक और सरल उपाय बताया जाएगा, और जिससे कि आपको लाभ हो कि आपकी ज़िंदगी में आपको किसी तरह की कोई आगे परेशानी पैदा ना हो। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।